5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। यहाँ संख्या रेखा पे क्या करना है, यहाँ पे दर्शाने के लिए बोला है। चलिए पहला दिया हुआ है 1/3 दर्शाने के लिए बोला है संख्या रेखा पे। तो चलिए हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं। आप भी अपना कॉपी में खींचिएगा, हम भी अपना कॉपी में खींचते हैं। चलिए एक संख्या रेखा हम लोग खींच लिए हैं। संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, इधर हो जाएगा 1, इधर 2, 3, 4, इधर भी लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4, इधर भी चलते जाएगा, इधर भी चलते जाएगा। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। देखिए नीचे में कितना दिया हुआ है, 3, तो सब में हम लोग 3 बैठाएंगे। 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3, सब में 3 बैठाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1/3 कहाँ पे है, देखिए तो कहीं पे है। देखिए 1/3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसको हम लोग मोटा करके दर्शा देंगे। यही मेरा क्या है, आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या दर्शाने के लिए बोला है, 3/2 दर्शाने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग दर्शाते हैं। एक संख्या रेखा पहले खींचेंगे। संख्या रेखा एक खींच लिए, बीच में 0 लिखेंगे, इधर 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना बोला है, 2। तो मान लीजिए 3/2 बोला है, तो 2 कहाँ पे होगा हम लोग का, 1 के बगल में यहाँ पे 3/2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए, यही मेरा क्या है, आंसर है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा में दिया हुआ है 4/5 दर्शाने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग पहले लाइन संख्या रेखा एक खींचते हैं। संख्या रेखा एक खींच लिए। चलिए इसमें दर्शा दिखाते हैं। 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। हम पेंसिल दर्शा रहे हैं, आप लोग को पेंसिल से यूज कीजिएगा। यहाँ 4/5 कहाँ है, नीचे 5 है, तो हम लोग 4 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ नीचे 5 लिख दीजिए। इसको मोटा कर दीजिए कि यही समझ में आएगा कि यही मेरा क्या है, आंसर है। इसी तरह से चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7/8 दर्शाने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग लाइन खींचते हैं पहले। चलिए संख्या रेखा खींच लिए हैं। यहाँ कितना बोला, 7/8, 8 नीचे है, मतलब सब में 8 कर दीजिए। तो हम लोग को कितना दर्शाने बोला है, 7/8। तो देखिए 7/8 यहाँ पे है, तो इसको बिंदी दे दीजिए, यही मेरा क्या है, आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु के एल एम एन ए बी सी और डी को इस प्रकार अंकित है कि सी डी बराबर सी बी बराबर बी ए तथा के एल बराबर एल एम बराबर एम एन है। देखिए संख्या रेखा में दर्शाया हुआ है। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, संख्या रेखा पर b, l एवं m, जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिखिए। जिसको दर्शाता है उसको क्या करने के लिए बोला है, लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग एक संख्या रेखा पर खींच लेते हैं और उसके बाद दर्शाने के लिए बोला है। तो चलिए संख्या रेखा खींचते हैं हम भी अपना कॉपी में, आप भी अपना कॉपी में खींचिएगा। चलिए खींच ली संख्या रेखा, इधर से भी थी इधर से भी थी। जीरो, 1
2 3 5 6 7 8 9 फिर -1 है तो -1 लिखेंगे। चलिए हम लोग को यहाँ पे संख्या रेखा में क्या दर्शाने के लिए बोला है, संख्या रेखा पर बी और एल दर्शाने के लिए बोला है। देखिए बी हम लोग कहाँ दर्शाएंगे, ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है, तो हम लोग सिंपल समझ लेंगे। तो मेरा ए हो गया 1 और बी हो गया मेरा ये वाला हो गया हम लोग का, इसको दर्शाने के लिए बोला है बी को, तो बी यहाँ पे हो गया, बी मेरा ये बी हो गया। तो ये कितना 1 है, यहाँ 2 होगा, -3 होगा, -3/2। उसके बाद क्या दर्शाने बोला है, एम ए बी, तो यहाँ हो जाएगा बी के बाद सी हो जाएगा -2 और ये हो गया सी, तो डी हो गया और ये हो गया -3। दर्शा दी -3 को, -3 हो गया, -2 को -2, -1 का -1, ए बी सी डी दर्शा दिए। उसके बाद हम लोग क्या दर्शाने बोला है, के एल एम एन। तो चलिए हम लोग दर्शाते इधर, ये 0 हो गया तो इधर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे सब में कितना दिया हुआ है, 3 तक है। तो चलिए 3 लिखते हैं नीचे, हर में 3 सब में 3 करेंगे। उस बाद के एल एम एन तक है, तो चलिए एन तक लिखते हैं। के हो गया इसका, एल एम और एन, तो यहाँ दर्शाने कितना बोला है, एल को, तो एल में दर्शा दिए, एल दर्शा दिए और एम भी दर्शा दिए। बी को दर्शाने बोला, बी भी दर्शा दिए, एल भी दर्शा दिए और एम भी दर्शा दिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं पूछा है, तो लिख सकते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं बराबर परिमेय संख्या बराबर कितना है, -3/2, 7/3, 8/3। यही मेरा आंसर है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक मतलब क्या होता है, उसका सरलतम रूप, उसका सबसे छोटा रूप में लिखने के लिए बोला है। तो पहला दिया हुआ है 14/12, इसको सरलतम रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले ये दोनों को पहले मौसा निकालेंगे। चलिए पहले मौसा निकालते हैं रफ में, 12 और 14 का, 12 का 12, 4 में 2 गया 2, कट गया, 2 कटे में 12, 2 6 12 कट गया, फाइनली इसका एचसीएफ कितना आया, 2। तो हम लोग लिख सकते हैं 14 और 12 का मौसा बराबर कितना है, 2। तो लिखेंगे 2। 14/12 बराबर 14/12 को डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे, 2 आया मौसा तो 2 से करेंगे। जब हर में 2 से करेंगे तो अंश में भी क्या करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड। 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में, या 2 का टेबल में 14 कितना बार आता है, 7 बार में। तो इसका 7/6 इसका मानक रूप निकल गया। तो हम लिख सकते हैं अतः 14/12 का मानक रूप 7/6 है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में दिया हुआ है -20/40। ये दोनों को पहले मौसा निकालते हैं, 20 और 40 का।
20 दूनी 40, कट गया। तो इसका मौसा कितना आया 20। तो हम लोग लिख सकते हैं 20 और 40 का मौसा बराबर 20, -20/40 बराबर -20 डिवाइड 20/40/20। तो इसको भागा देते हैं। 20 का डबल 20 कितना बार में आता है? एक बार में, तो एक लिख देंगे। माइनस का साइन तो माइनस का साइन दे दिए, बट्टा 20 का डबल 40 कितना बार आता है? 2 बार में। 20 दूनी 40, 2 बार में। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, अतः -20/40 का मानक रूप -1/2 है। चलिए तीसरा देखते हैं। अब तीसरा दिया हुआ 21 और 343 का पहले मौसा निकालेंगे। 21 और 343 का पहले मौसा निकालेंगे। 21 का डबल 34 आता है, नहीं तो उसे कम देखिए। 21 का 21 दूना 42, 2 बार में नहीं, 42 तो ज़्यादा हो रहा है। तो एक बार में देखेंगे 21, 4 में 1 गया तो 3, 3 में 2 गया तो 1, 3 उतर गया। 21 का टेबल में 133 आता है। 133, 21 का टेबल में 133 आता है। 20 5 बार में आता है 105, 6 बार में आता है 6 बार में 126। 6 बार में कितना आता है? 126। 13 में 6 गया तो 7, 3 में 2 गया तो 7, कट गया। तो 21 को करेंगे 7 का 21 कितना में आता है? 3 बार में 21। इसका एचसीएफ कितना निकल गया? 7। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 21 और 343 का मौसा बराबर 7। 21/343 बराबर 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, बट्टा 343 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 या 21 बट्टा 7 या 7 को डिवाइड करेंगे 343 से, कितना आएगा? 7 का 7, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42। तो आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 चौके 28, 6 बच गया, 7 9 63। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 21/343 का मानक रूप 3/49 है। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है -121/484। तो चलिए इसको पहले हम मौसा निकाल लेते हैं। 121 को 484 से, 121 का टेबल में 484 आता है नहीं, तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। एक सौ इक्कीस के टेबल में 484 कितना आता है? 2 बार में आता है 242, 4 बार में आएगा 121 को 4 से करेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4। हाँ, 4 बार में कितना आता है? 484। तो इसका मौसा कितना निकल गया? 121। तो इसको हम लिख सकते हैं 121 और 484 का मौसा बराबर 121 माइनस 121/484 को डिवाइड करेंगे 121 से। यहाँ भी 121 से। 121 के डबल 121 कितना बनाता है? एक बार में, माइनस है तो माइनस दे दिए। 121 के डबल 484 कितना बनाता है? 4 बार में। तो यही है, तो लिखेंगे हम लोग, अतः 121
-121/484 का मानक रूप -1/4 है। यही मेरा आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छोटी साइन बड़ी साइन और बराबर में से ही संकेत रिक्त स्थानों को भरिए। सही विकल्प को करके हम लोग क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। 4/6 डब्बा है बना हुआ 7/9। अब इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए हम लोग इसको पहले लोग सोल्व करके देखते हैं। पहले 4/6 को सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले 4/6 बराबर 4/6 गुना इसको कितना से गुना करें सो दोनों बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इसको 3 से गुना करेंगे। चलिए 3 से गुना करते हैं, 3 से इसको भी गुना, 4 तिया 12, 6 तिया 18, इसका इतना आया। 7/9 का निकालते हैं। 7/9 को गुना इसको 2 से करते हैं। 7 दूनी 14 9 दूनी 18। अब बताइए 12 हर में तो दोनों जगह सेम आ गया। अंश में देखिए 12 इधर है, इसका 14 है, तो 14 बड़ा हुआ, 14 बड़ा हो गया। तो इसका साइन इधर से मार देंगे हम लोग इस तरह। यही मेरा आंसर है। जिसका साइन जिधर बड़ा होगा उधर ही साइन हम लोग मारेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 4/6 है और यहाँ इसका आया 12/18 और इसका आया 14/18। तो इन दोनों में से इसका साइन बड़ा ज़्यादा है तो इसको तीर मार दिया। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए इसमें भी दिया हुआ है -3/4 बॉक्स -4/7। अभी दोनों में कैसे पता चलेगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो चलिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं। -3/4 को पहले सोल्व करते हैं। 7 है 4, तो चलिए एक दूसरे से करते हैं। -3/4 गुना 7, इसका भी 7, 7 तिया 21 माइनस में लिखेंगे या 7 चौके 28। अब चलिए -4/7 को सोल्व करते हैं। -4/7 गुना इसको 4 से करते हैं गुना, 4 चौके 16 माइनस में तो माइनस में नहीं दिया, 7 चौके 28। देखिए हर में दोनों जगह सेम है, अंश में चेंज है। तो लिखेंगे हम लोग -21/28 बॉक्स 16/28। ये दोनों की तुलना करेंगे, हर तो सेम है दोनों जगह। अंश में देखिए -21 है 16, तो यही बड़ा है, माइनस में तो छोटा है। तो इधर से ये तीर है तो इधर से मारेगा इधर, तो इसका आंसर यही है। चलिए इसको बॉक्स में लोग भर दिए हैं। इस तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1/2 बॉक्स 40/80 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस सिंपल पता चल रहा है 40/80 बराबर तो चलिए लिखेंगे 1/2 बॉक्स है और यहाँ 40/80 है। 1 0 कट गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। देखिए यहाँ भी हंस में भी यहाँ बड़ा है और हर में भी यही बड़ा है। तो इधर से ये तीर है सो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यहाँ बराबर का साइन देंगे, तो यहाँ भी बराबर का साइन दे देंगे। यही मेरा आंसर है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है चौथा नंबर में 5/11 बॉक्स -5/11। देखिए हर में दोनों जगह सेम है, अंश में 5 है -5 है, मतलब सिंपल पता चल रहा है -5 तो माइनस वाला छोटा है, इधर से तीर इधर मारेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया 0 और -2/7। ये तो पता चल रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये माइनस में तो मतलब सिंपल पता चल रहा है, ये माइनस में तो ये छोटा है, इधर से तीर मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर दिया हुआ है -3/7 और 3/7। यहाँ भी सिंपल पता चल रहा है, माइनस इधर काट दिए तो प्लस हो गया 3/7, यहाँ भी 3/7, ये भी दोनों बराबर है, इसलिए बराबर, यही मेरा क्या है आंसर है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। इसको आरोही क्रम में क्या करने के लिए बोला है, सजा के लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
जितना भी अंश और हर है, हर का जितना भी है सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम लोग साइड में पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 3,2,5, 3,4, 2 का रेल कट रहा है, चलिए काटते हैं। 3 का 3 उतारिए, 2 का 2 एक बार में, 5 का 5 उतारेंगे, 3 का 3 उतारेंगे, 2 दूनी 4, और कटेगा नहीं। तो चलिए 3 का रेल काटते हैं अब। 3 का 3, 1 का 1 उतारिए, 5 का 5 उतारिए, 3 का 3, 2 का 2 उतारिए। अब जितना बच गया उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, कितना है 60। तो हम लिख सकते हैं हल करेंगे 3 कोमा 3,2,5,3 और 4 का लसा बराबर कितना है 60। तो हम लिखेंगे 60, लिख लिए। अब चलिए सोल्व करते हैं। अब 1/3 को पहले सोल्व करेंगे। 1/3 बराबर 1/3 गुना 60। 3 का डबल में 60 कितना होता है, 3 दूनी 6 और 0 का 0, 20 यहाँ है तो ऊपर में 20, 1 का डबल में 20 कितना होता है 20 बार में। अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। 1/2 को 1/2 गुना गुना 60, 2 तिया 6, 0 का 0, 30 नीचे तो ऊपर भी 30, 30 ऊपर भी। अब चलिए 1/5 को सोल्व करते हैं। 1/5 गुना कितना बार टेबल पढ़ेंगे तो 60 आएगा। 5 का 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, जब नीचे 12 है तो ऊपर में 12, तो यहाँ भी 12 हो गया। फिर हम -2/3 को सोल्व करेंगे। -2/3 गुना 60 नीचे, 3 दूनी 6, 0 का 0, 20 नीचे तो ऊपर भी 20, 20 दूनी 40 माइनस में। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसी तरह कि 3/4 को सॉल्व करेंगे। 3/4 गुना इसको कितना से गुना करेंगे तो 60 आएगा। 4 का 4 एक बार में, 2 बच गया, 4 पच्चे नहीं, 4 का 4 2 बच गया, 4 पच्चे 20, जब नीचे 15 है तो ऊपर भी 15, 15 दिया 45। इसका सॉल्व कर लिए। अब चलिए देखते हैं। नीचे हर में सब जगह सेम है तो अंश वाला लिखते हैं। सबसे बड़ा कितना है, 20 से 30 से 12 है। सब माइनस में कौन ला है, आरोही क्रम से जाने वाला सबसे छोटा कौन ला है, -40। तो लिखेंगे -40। उसके बाद इसका हो गया काम। अब कितना बच गया, 12 है, 30 से 20 से तो पहले होगा 12, फिर इसका काम खत्म हो गया। अब बच गया 20, 30, तो लिखेंगे पहले 20, फिर इधर 3 मारेगा, फिर 30, फिर इधर 30 मारेगा, फिर 45। इसका आंसर 40 किस में है, 40 इसमें, -2/3, तो लिखेंगे -2/3 तीर 12 किस में है, इसमें 1/5, तो हम लिखेंगे 1/5, फिर 3 मारेंगे, 20 किस में है, 20 इसमें 1/3, तो हम लिखेंगे 1/3, फिर 3 मारेंगे, 30 किस में है, इसमें, तो लिखेंगे 1/2, फिर 3 मारेंगे, 45 किस में है, इसमें, 3/4, 3/4 यही मेरा क्या है, आंसर है। इसी तरह चलिए हम लोग दूसरा नंबर को भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेम इसी तरह सोल्व करेंगे। जितना हर में सबको क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम लोग साइड में पहले एलसीएम निकालते हैं। 5, 5, ये कितना है, इसमें भी कितना है 5, 4, 2। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 का डबल जा रहा है, 5 का 5 उतारिए, 5 का 5, 5 का 5, 2 का डबल 4 कितना तुम्हारा होता है, 2 बार में, 2 का 2 एक बार में। फिर चलिए 5 का डबल कर रहा है, काटेंगे, एक बार में, एक बार में, एक बार में, 2 का 2 उतारेंगे, 1 का 1, जितना बच गया सबको गुना करें। 2 गुना 5 गुना 2 बराबर 2 5 10, 10 दूना 20। इसका एलसीएम कितना आया है 20। तो हम लिख सकते हैं हल 5, 5,
5,4 और 2 का लसा बराबर कितना आया 20। तो चलिए हम लोग 20 लिखते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब 2/5 को पहले सॉल्व करेंगे। 2/5 गुना इसको 20, लसा कितना आया 20। बताइए 5 के डबल 20 कितना आता है, 5 चौके 20, 4 बार में तो 4 ऊपर भी लिखेंगे, 4 दूनी 8। अब सॉल्व करेंगे -3/5 को, -3/5 को गुना कितना है 20। तो चलिए हम लोग 20 लिख दिए। 5 का डबल 20 कितना आता है 4 बार में, तो चलिए 4 लिखिए नीचे, तो ऊपर भी 4, 4 तिया 12, माइनस में तो माइनस में लिखेंगे। आगे इसी तरह सॉल्व करेंगे। 1/5 को 1/5 गुना 20 लाना है। 5 के डबल 20 कितना आता है 4 बार में, तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, 4 इसमें भी हो गया। इसी तरह -3/4 को सॉल्व करेंगे। 4 के डबल 20 कितना आता है 5 बार में, तो हर में लिख दिए 5, तो अंश में भी हो गया 5, 5 तिया 15, माइनस में तो माइनस में लिख दिए। अब सॉल्व करेंगे -1/2 को, -1/2 गुना 20। 2 का डबल 20 कितना आता है 10 बार में, तो ऊपर में 10 लिखेंगे, 10 का 10, माइनस में तो माइनस में लिख दिए। अब बताइए सब हर में तो सब जगह 20 है, अंश में देखिए सबसे छोटा कौन ला है, ये 8 है, -12 है, 4 है, ये 15 है। तो हम लोग पहले लिखेंगे -15, इसका काम हो गया। फिर है -12, इसका भी काम हो गया। अब इससे छोटा 8 है, 4 है और -10 है, -10 पहले लिखेंगे, -10। अब बच गया 8 और 4, इससे बड़ा कौन है 4, उसके बाद क्या है 8। चलिए इसका तीर का निशान इधर से रहेगा, इधर से, ये भी इधर से इधर। -15 किस में है, -15 -3/4 में, -3/4। और -12 किस में है, -3/5 में। उसके बाद -10 किस में है, -1/2 में, तो लिखेंगे -1/2। उसके बाद 4 किस में है 1/5 में, तो लिखेंगे 1/5। और 8 किस में है, 8 मेरा 2/5 में। अब चलिए सब में तीर का निशान इधर से लगा देंगे, आरोही क्रम में हम लोग सजा दिए। यही मेरा क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।